हेलो बच्चों, आइए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। एक तार वृत्त के रूप में है जिसकी त्रिज्या 84 सेंटीमीटर है। उस वर्ग की भुजा ज्ञात करें जो तार को मोड़कर बनाया जा सकता है। तो आइए इसकी मुख्य अवधारणा पर चर्चा कर लेते हैं। मुख्य मुख्य अवधारणा अवधारणा तो वृत्त का परिमाप क्या होता है? वृत्त का परिमाप बराबर होता है 2 पाई r, जहां r वृत्त की त्रिज्या होती है। और वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप होता है बराबर 4 गुणा भुजा। भुजा यानी कि वर्ग की भुजा। तो हमें प्रश्न में क्या दे रखा है? एक तार वृत्त के रूप में है जिसकी त्रिज्या 84 सेंटीमीटर है, यानी कि हमें वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 84 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम उसका चित्र बना करके समझ लेते हैं। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या हमें दे रखी है 84 सेंटीमीटर और उस वर्ग की भुजा ज्ञात करें जो उस तार को मोड़कर बनाया जाता है। अब इसी तार को मोड़ करके हम एक वर्ग का निर्माण कर रहे हैं, एक वर्ग बना रहे हैं इसी तार को मोड़ करके, जिस तार से हमने वृत्त बनाया था। तो हमें वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है यहाँ से। तो यहाँ से क्या होगा? अब हम उसी तार को मोड़ करके वर्ग बना रहे हैं, यानी कि जो दोनों के परिमाप है वो बराबर होने चाहिए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं वृत्त का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप। तो इनके क्या सूत्र होते हैं? हमने ऊपर लिखे हैं। वृत्त के परिमाप का सूत्र होता है 2 पाई r बराबर वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा को हम यहाँ पर a ले लेते हैं गुणा a। यहाँ पे हम लिख देते हैं माना भुजा बराबर a है। तो अब यहाँ से मान रख देते त्रिज्या का। 2 गुणा पाई का मान होता है 22/7 गुणा r का मान कितना दे रखा है 84 बराबर 4 गुणा a। 2 से 4 2 बार कट जाएगा और ये 7 से 84 12 बार कट जाएगा। तो क्या आएगा? a बराबर 22 गुणा 12/2। 2 से ये 12 6 बार कट जाएगा। तो 22 गुणा 6 कितना आ जाएगा? 132 सेंटीमीटर। तो यानी कि वर्ग की भुजा कितनी आ गई? 132 सेंटीमीटर। तो यहां से हम लिख सकते हैं अतः वर्ग की भुजा 132 सेंटीमीटर होगी। 132 सेंटीमीटर होगी। आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।